नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये खूबसूरत सा खत मुझे भेजा है गुंजन ने। इनका कहना है कि मैं इनके लिए एंजल हूँ। और गुंजन, तो अभी अभी जस्ट मुझे तुम्हारी राखी मिली और मैं एक्चुअली माँ के घर गई हुई थी, अभी आई तो पता चला। ये इन्होंने मेरे भगवान के लिए भेजी है, ये इन्होंने एंजल मेरे लिए भेजी है, और ये इन्होंने सर के लिए भेजी है, यानी कि सुरेश जी के लिए, और ये इन्होंने देवा के लिए भेजी है। तो तुम चिंता मत करो, ये सारा शूट करते ही मैं अभी के अभी आपकी ये सब राखियां सबको बांध दूंगी। और ये एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। इनका कहना है कि मैं इनके लिए एक एंजल हूँ। अगर मैं किसी की भी जिंदगी में एंजल हूँ तो इट इज रियली वेरी गुड। राइटिंग बहुत खूबसूरत है, इतना सुंदर खत लिखने के लिए और इतने सुंदर कंगन भेजने के लिए। देखिए, मैंने आते ही हरी चूड़ियां उतारी और आपकी ये लाल चूड़ियां पहन ली, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये भी लिखा, ये हर साल मुझे राखी भेजेंगी। इन्होंने ये भी लिखा कि ये सेम कंगन ये अपनी मम्मा के लिए लाती हैं, 2017 से ये मुझे फॉलो कर रही हैं। और गुंजन ने ये भी लिखा कि इनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। गुंजन, अगर ये यूट्यूब पर जाकर लिखोगी और लोगों को भी ये पढ़ने को मिलेगा और सही और असली सच्चे कमेंट्स, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को पता चले कि उपाय करने से सच में जिंदगी में बदलाव आता है। थैंक यू सो मच। मेरा रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बीता। आज की कहानी है एक पिता की कहानी, जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर, किसान था, खेती कर कर अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। जब बेटा विदेश से वापस आया तो गांव के अंदर आया। गांव की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बेटे और पिता में भोजन करते हुए बात हो रही थी। पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या काम करोगे? तो उसने बोला, पिताजी मैं व्यापार करूंगा। तो पिता एकदम डर गया और खाने की कौर मुंह में लेते लेते रोटी को छोड़कर नीचे रखते हुए बोला, व्यापार? पर जितनी भी पूंजी मेरे पास थी वो सारी की सारी पूंजी तो मैंने तुम्हें पढ़ाने में लगा दी, और व्यापार के लिए बहुत सारा धन चाहिए जो अब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है तुम्हें सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम विदेश से पढ़कर आए हो, तुम्हें सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तुम्हारी पर्सनालिटी भी अच्छी है, यानी कि तुम्हारा व्यक्तित्व काफी आकर्षित है। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, अब बहुत गरीबी में रह लिया, अब सब कुछ कर लिया, अब तो मैं बिजनेस ही करूंगा। पिता बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि आप मुझे जो खर्चा भेजते थे उसमें से कुछ पैसे मैंने जोड़े हैं, और अमेरिका में मैं खुद भी नौकरी करता था, मैं अपना काम करूंगा। रात भर बेटा ठीक से सो नहीं पाया। उसने सोचा कि मैं क्या कार्य करूं। सुबह उठकर दौड़ता हुआ अपने पिता के कमरे में गया और बोला, पिताजी मैंने सोच लिया है, मैं एक ढाबा खोलूंगा और गांव के सभी लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। पिता ने अपना मन मारते हुए कहा, ठीक है पुत्र, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेटे ने उच्च क्वालिटी के चावल, दाल, सब्जियां सब ली और एक दुकान किराए पर लेकर वहां ढाबा खोला और स्वयं खाना बनाकर खुद ही खाने को बेचने लगा। पहले दिन कोई भी नहीं आया, दूसरे दिन कोई भी नहीं आया, पर बेटा निराश नहीं हुआ और तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। बेटा बेहद परेशान था इस बात को लेकर, और चौथे दिन उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ आ रही है और सब खाना खा रहे हैं, और खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए कह रहे हैं, खाना बेहद ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि खाने में दो खास बातें हैं। एक तो खाना तुम स्वयं बना रहे हो ताजा, और दूसरा खाने में तेल नमक वगैरह कम है। क्योंकि वो बच्चा अमेरिका में पढ़कर आया था, वहां के रहन सहन को जानता था, तो खाने में तेल और नमक का कम इस्तेमाल किया। दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, ढाबे के अंदर लोग आ रहे थे, रोज का खर्चा निकल रहा था, और उसने किसी भी नौकर को नहीं रखा। एक दिन एक चीज उसने महसूस करी, अरे मुझे चावल दो, मेरी रोटी खत्म हो गई है, मैंने सब्जी बोली थी, भाई खाने में कितनी देर लगेगी। इस तरह की बातें हो रही थी। भाग दौड़ में वो तेजी से चलता जा रहा था, उसका पैर फिसला और गरम गरम दाल उसके ऊपर गिर गई। उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और ढाबा बंद हो गया। गलती उसने पूरे कार्य को खुद करने की गलती करी, कोई लड़का नहीं रखा पैसे को बचाने के लिए। अस्पताल में 15 दिन रहने के बाद जब लौट कर वापस आया तो उसने दाएं देखा और बाएं देखा। जब उसने देखा तो वो हैरान हो गया कि उसके आसपास करीबन 10 से 15 ढाबे खुल चुके थे। हिम्मत नहीं हारा, उसने दोबारा ढाबा शुरू करा, लेकिन अब उसके ढाबे पर कोई नहीं आता था, क्योंकि आसपास ज्यादा स्वादिष्ट खाना और सस्ता खाना मिलने लगा था, जहां लोगों को बैठने की आदत हो गई थी। हैराश, निराश, परेशान होकर उसने अपने ढाबे को बंद कर दिया, क्योंकि ढाबे का वो किराया नहीं दे पा रहा था। पिता ने कहा, देखा, पहले ही कहा था तुमसे, व्यापार हमारे खून में नहीं है। कहा था ना नौकरी कर लो,
चलो अब मेरे साथ खेती करो। लेकिन बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। बेटे ने सोचा कि मैं कोई और कार्य करूंगा। मायूस सा होता हुआ बाजार की तरफ गया। तब उसने देखा कि बाजार में भेलपूरी बिक रही है। उसने एक भेलपूरी ली और खा ली। उसके दिमाग में अचानक से बात आई कि मैं चाउमीन का काउंटर क्यों ना लगा लूं। उसने चाउमीन का काउंटर लगाया। अगले दिन सड़क पर, ठेले के ऊपर, स्कूल के पास उसकी चाउमीन बहुत ज्यादा बिकने लगी। बच्चों को उसकी चाउमीन खाने में बहुत स्वाद आता था। धीरे धीरे उसकी चाउमीन के बाद ठेले से उसकी एक दुकान खुली, दुकान से ढाबा खुला और ढाबे से उसका रेस्टोरेंट खुल गया और नोटों की जैसे बारिश होने लगी। और धीरे धीरे उसने अपनी ही उस अमेरिकन चाउमीन की फ्रेंचाइजीज देनी शुरू कर दी और वो करोड़पति बन गया। पिता के पास शाम को पहुंचा। पिता ने उसे सीधे मुंह बात नहीं करी क्योंकि पिता उसकी तरक्की को समझते नहीं थे। एक दिन एक पड़ोसी पिता के घर चाउमीन लेकर पहुंचा। बोला ये खाओ। अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, क्या कहते हैं इसे? पिता के दोस्त ने कहा इसे चाउमीन कहते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ही बेटे की दुकान से ली है। अब पिता हैरान था और खुश भी था। वो दौड़ता हुआ बेटे की उस ठेले पर पहुंचा जिसे बेटे ने अभी तक बंद नहीं किया था, जबकि उसका रेस्टोरेंट और दुकान भी बन चुकी थी। उसने बेटे को शाबाशी दी, गले लगाया और बोला मैं गलत था, मुझे माफ कर दो और तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बेटे ने मुस्कुराकर सिर्फ इतनी सी बात कही कि बिजनेस खून में नहीं होता पिताजी, मेहनत में होता है। अगर इंसान सच्ची लगन से सोच ले और एक दो बार हारने से हिम्मत ना हारे तो वो सच में कुछ भी कर सकता है। कहानी कैसी लगी आपको? हो सकता है आपके माता पिता बिजनेसमैन हो, लेकिन शायद आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन ना बन पाए। हो सकता है आपके माता पिता नौकरी करते हो बट आप शायद नौकरी ना कर पाए। लेकिन आप जो भी करें, अगर दिल से करें, पॉजिटिव होकर करें और मन से करें तो यकीनन सक्सेस आपके कदम जरूर चूमती है। जय माता दी।